माय चैनल। मैं हूँ माही। आज हम आपको किचन की अपनी भागदौड़ दिखाएंगे कि सुबह से मुझे किचन में कितना काम करना होता है कि उसी टाइम हस्बैंड को जाना होता है और उसी टाइम मुझे सुबह सुबह ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो कैसे क्या हम मैनेज करते हैं और हमारी किचन कितनी बुरी तरह से फैल जाती, तो वो सब आज हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहना इस ब्लॉग में और देखिएगा क्या क्या होता है। तो चलते हैं अभी हम अपने काम पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे, मंगे होंगे। फ्रेंड, आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से। और आज है ना, किचन में क्या हुआ कि आटा जो था हमारा इतना गीला हो गया था ना कि कुछ मत पूछो। इसको हमने और आटा लगा लगा के इसकी पिटाई कर करके जैसे तैसे इसको हमने रोटी बनाने लायक किया। और आज हमने सबकी डिमांड में बनाई थी भजिया। तो क्या हुआ कि बेसन भी हमारा गीला हो गया और तो वो थोड़ा सा कम था, तो हम इसमें और ऐड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि है ना, जब हमारा गेहूँ पिसेगा तभी हम चने की दाल पिसवाएंगे तो हमारा बेसन रेडी हो पाएगा। तो इस ब्लॉग में ना सब कुछ उलट पुलट, और उस सुबह सुबह क्या रहती, भागम भाग रहती, तो रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसको हमने पहले अच्छे से मसल के और आटा लगा लगा के हमने इसको बिल्कुल अच्छा किया। और जो भजिया थे ना, वो भजिया नहीं हो रहे थे, पता नहीं चीला बन रहे थे, क्या बन रहे थे, फैल फैल जा रहे थे। हम उन्हें चम्मच से डाल रहे हैं, लेकिन वो क्यों, वो तो लेटने के लिए तैयार हैं कढ़ाई में। तो भाई लेटो तैरो जैसे भी करो, लेकिन अब जैसी भी हैं आप लोगों को खाने पड़ेंगे। और ये हमें टिफ़िन भी लगाने हैं, तो टिफ़िन को रख दिया हमने साइड में। तो पहले सबसे पहले तो हम अपने जो पकौड़ियाँ हैं वो तलेंगे। जैसी भी बनेंगी, चपटी बनेंगी, जैसी भी बनेंगी, भाई खाना पड़ेगा इनको। तो हमने इनको सेक के रख दिया और एक साइड हमने रख दी चाय गरम करने के लिए, और निकाली हमने ये चपटी चपटी लेटी हुई पकौड़ियाँ। अब हम खिलाएंगे ये चपटी चपटी सबको। लेकिन टेस्ट अच्छा था इनका और बनी भी क्रंची थी। बस क्या था कि बेसन थोड़ा पतला हो गया था, इस वजह से ये जो शेप आना चाहिए प्रॉपर, वो शेप नहीं आ पाया था। तो जो हम जब तक सर्व करने जाएंगे उसके पहले हमारा तेल गरम है, तो हम इसमें पहले से और डाले दे रहे। जब तक ये सेकेंगी फिर हम सबकी प्लेटिंग कर देंगे और सबको दे देंगे। तो जो हमारा पास मसाला पड़ा था भगोनी में, हम उसको डाल देंगे इसमें। इस तरह से हमने चम्मच से डाला और वो तो कढ़ाई में जाते साथ ही फैल जा रही थी कि भाई हमें आज तो तलना ही नहीं है पकौड़ियों को। पकौड़ियाँ आज तलने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही थी। तो जैसी भी थी, हमने पहले सबसे पहले हस्बैंड को दी, उसके बाद फिर गुन्नू को, है ना, गुन्नू के लिए प्लेटिंग करेंगे हम। तो गुन्नू भी आवाज़ लगा रहे थे कि है ना, हमें दे जाओ, हमें दे जाओ। तो दिक्कत होती है दोनों, मतलब पकौड़ियाँ सेके या फिर रोटी सेके या फिर यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, उधर से हस्बैंड आवाज़ लगाएं, इधर से गुन्नू कहें कि ये दे दो वो दे दो। तो काफ़ी दिक्कत होती है। और गुड़िया थी तो गुड़िया हमारी वीडियो शूट कर रही थी, वरना वो हेल्प हमारी कर देती है। तो इस तरह से फिर हम गुन्नू को देने के लिए गए। और ये देखो महाशय उठते हैं तो पेस्ट वगैरह कर लिया, सब कर लिया, लेकिन वही चादर इनका हटा नहीं। कहते हैं सुबह सुबह हमें ठंड लगती है। आप ही सोचिए, अब इतनी गर्मी में इन्हें ठंड लग रही है, सोचो। इनका चद्दर नहीं हटाता। फिर वापस हम किचन में आए, तो जब तक ये लोग खाना खा ही रहे हैं तो हम अपनी 2-4 रोटियां डाल ले रहे हैं, क्योंकि है ना, हस्बैंड का टिफ़िन लगाना है हमें। और आटा गीला था तो वही टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी हमसे रोटियां। दोबारा से हमें आवाज़ लगाई गई, तो फिर हम अपनी थाली लेटी लेटी सी पकौड़ी लेकर परोसने के लिए गए हम। तो इनको दी और फिर उसके बाद गुन्नू को भी दे के आए थे। और ये किचन की हालत आप देख सकते हो। मुझे बीच में इतना भी टाइम नहीं मिलता कि है ना, सामान जहाँ से उठाया वहाँ रखे। और किचन मेरी इस कदर फैल जाती है कि है ना, बाद में समेटने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कमेंट में आप बताइएगा, क्या आप भी क्या आपकी भी किचन इस तरह से फैलती है? आई होप नहीं फैलती होगी, लेकिन हाँ भाई मेरी तो फैलती है। लेकिन हाँ, कुछ तो होंगे मेरा संग देने वाले जो कहेंगे कि हाँ मेरी भी किचन फैल जाती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस की इस तरह से किचन फैलती है। और है ना, सब जगह से आवाज़ लगती है कि हमें ये दो, हमें दो, ये दो। और पूरा है ना, किचन में सामान फैला पड़ा रहता है और हमें क्या करना पड़ता है कि उधर परोसना भी है, इधर सेकना भी है, इधर चाय भी गर्म करके देनी है, और सब कुछ टिफ़िन विफ़िन मतलब सब कुछ करना होता है। तो बीच में जब हमें टाइम मिला तो हमने टिफ़िन के लिए रोटियां सेकी। इस तरीके से सभी लोग है ना अपना नाश्ता कर रहे थे और हम अपना रोटियां सेक रहे थे। अब आटा तो गीला था, ठीक है, जैसी भी बन रही थी, तो हमें तो रोटियां सेकनी थी, तो हमने फटाफट से टिफ़िन लगा दिया था। और पकौड़ियाँ भी हमारी सेक गई थी, तो जो बकाया हमारा जो आटा था, तो हमने फटाफट उनकी रोटियां डाली।
अब थोड़ा आटा गीला था तो हमने कहा फटाफट से इनकी बड़ी बड़ी रोटियां डाल के बराबर जल्दी से इनका आटा है ना अपना जो है वो फिनिश कर लेंगे। तो जितनी हो सके हमने जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश की, लेकिन है ना तब भी इतनी गर्मी में और किचन में इस तरह से खड़े रहो, 4-5-6 लोगों का खाना बनाना और सुबह से नाश्ता भी बनाओ। 7:30 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि 7 बजे मेरा ट्यूशन का टाइम है। उसके बाद है ना फिर ये सारा कुछ मुझे करना होता है। तो रोटी हमारी सिक गई थी और थोड़ा सा हमारा मसाला और रह गया था तो हमने उसको भी डाल दिया। ये हमारी पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो जाएंगी। तो हमने लगा हस्बैंड है ना जाने के लिए रेडी हो गए थे, उन्होंने कहा हमारा टिफ़िन दो, तो फिर हम उनका टिफ़िन देने जाएंगे। तो टिफ़िन हमने लगा दिया था, बस देना ही बाकी है। तो हम ये टिफ़िन देने गए, उनकी जो बोतल वगैरह थी वो सब हम दे देंगे और फिर अब जब ये निकल जाएंगे तो इनसे हम फ्री हो जाएंगे। तो एक जन तो कम होगा हमें आवाज़ लगाने के लिए, फिर हमारी बचेगी बच्चा पार्टी। तो बस ये हमारी डिमांड है कि ये दे दो वो दे दो। नाश्ता तो हो चुका है सबका। उसके बाद फिर ये लोग आफत करते हैं कि है ना मम्मा क्या बना रहा है, अभी नाश्ते को 2 घंटे होते ही हैं कि खाना दे दो खाना दे दो, बस ये चालू हो जाता है इन लोगों का। तो झाड़ू पोछा ढंग से हो ही नहीं पाता है और इन लोगों की डिमांडें चालू हो जाती हैं। सो इस तरीके से फिर हमने हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया और इनके ईयरबड्स नहीं मिल रहे थे, फिर ईयरबड्स लेके अपने और ये पर्स वगैरह अपना लेके उठा के और ये अपना चल दिए। तो इनकी बाइक के बैग में हम रखने जा रहे हैं अपना लंच बॉक्स। तो रख देंगे लंच बॉक्स और इनको कहेंगे बाय बाय। और अब हम आए हैं किचन में। तो हमारी पकौड़ियाँ सीख चुकी थी और आज ना हमने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, कटहल की सब्ज़ी, और नाश्ते में बनाया था हमने पकौड़ियाँ। अब हमारे पास है कि हमें अपनी किचन की सफाई करनी है और वो आप देख सकते हैं कितनी फैली पड़ी है। और सबसे बड़ा टास्क क्या था आज कि आज है ना हमारे घर में नई झाड़ू भी आई थी और जो पुरानी झाड़ू थी वो एक्चुअली में क्या है कि अभी न्यू है ना, ओपन शॉप है ना हमारी, ओपन हो रही है, लाइब्रेरी खुल रही है, तो वहाँ पर जो पुरानी झाड़ू थी वहाँ पहुँच गई। तो मुझे नई झाड़ू लेनी पड़ी। तो नई झाड़ू में आप जानते हो कितनी डस्ट सी निकलती है। तो पहले हमने उसको झाड़ाया, उसके बाद फिर हमने उसको यूज़ किया। तो फिर हमने किचन में आए तो पहले हमें ना जितना भी अपना सामान है पहले वो एक सा करेंगे और उसके बाद फिर स्लैब को ना हम कपड़े से साफ़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने तेल की कढ़ाई नीचे रखी और फिर हमने सामान एक सा करके स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया। क्योंकि है ना अगर किचन हम साफ़ नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा, मैं रोटी जल्दी जल्दी बनाती हूँ तो जो बर्तन होता है ना वो आटा नीचे गिर जाता है तो फिर वो पूरे घर में होता है। तो पहले साइड में हमने उसको बर्तनों को हमने कर दिया था और फिर हमने स्लैब को साफ़ की और फिर हम झाड़ू लगाएंगे। इस तरीके से हम हमेशा है ना स्लैब को ना कपड़े से ही साफ़ करते हैं। जब झाड़ू लगा ली थी, स्लैब साफ़ हो गई थी, फिर जो जूना रहता है, जूने से मेरा पर डे का नियम है कि है ना मैं जूने से साबुन से उसको अच्छे से गैस को साफ़ करके जो सामने की आप दीवार देख रहे हो टाइल्स से जो लगी हैं उसको भी अच्छे से रगड़ के, जिससे कि है ना जो ऑयल वगैरह रहता है, हम खाना वगैरह बनाते हैं तो चक्के वो दीवार वगैरह पे लग जाता है ना, तो वो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अगर आप ये रूटीन में रखोगे तो कभी आपकी किचन चिपचिपाएगी नहीं। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है कि मुझे ऐसे साफ़ करना ही होता है। तो हमने पूरा अच्छे से साबुन से इसको रगड़ के फिर बाल्टी में पानी लेके आए और कपड़े से फिर हमने टाइल्स वगैरह को साफ़ किया, स्लैब को साफ़ किया और फिर उसके बाद कपड़े को धुलने के बाद फिर हम अपनी गैस को साफ़ करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी गैस को चमका दी है। क्योंकि है ना आज पकौड़ियाँ बनी थी और बेसन हमारा गीला हो गया था तो चम्मच से हम बना रहे थे लेकिन तब भी वो गैस पे गिर गया था तो और तेल वगैरह भी हो गया था। तो इस तरीके से हमने पूरी है ना अपनी गैस साफ़ कर ली थी, किचन साफ़ कर ली थी। और फिर अब हम लगाएंगे नीचे। तो पोछा धुला फिर से हमने, अब लगाएंगे हम नीचे पोछा। सो फ्रेंड अब हमने कैमरे को घुमाया क्योंकि है ना हमारा स्टैंडीस आती है, जो गुड़िया थी वो किसी काम में लग गई थी तो पहले तो वो कैमरा पकड़ी थी लेकिन फिर हमने अपना कैमरा जो स्टैंड में लगाया, उसके बाद फिर हम अपना पोछा वगैरह हमने फिनिश किया। तो स्टैंड किचन में ही रखा था। इस तरीके से फिर हमने नीचे पोछा लगाया। तो फ्रेंड हमारी किचन है ना इस तरह से साफ़ हुई और किचन में ये समझिए कि है ना सुबह
8 बजे से लेके मुझे 11 बजे जाते हैं किचन ही किचन में। अब सोचिए इतनी गर्मी में 8 से 11 3 घंटे किचन में रहना और सब कुछ करना। खैर आप लोग भी करते हैं, मैं कोई नया तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन आप भी समझ सकते हो कि ना इतनी गर्मी में कैसे काम करना, वो भी बिना पंखे के बिना कूलर के, तो दिक्कत तो होती है। तो हमारी फ्रेंड किचन साफ़ हो चुकी थी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो किचन फैली पड़ी थी वो किस तरह से साफ़ हुई है। सो फ्रेंड आप देखिए अब हमारी चमचमाती हुई किचन। अगर मैंने साफ़ करने में कोई गलती की है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप किस तरीके से किचन साफ़ करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से किचन साफ़ करती हूँ। और देखिए गैस वगैरह सब कुछ साफ़ है, सामान पूरा एक सा लगा दिया, स्लैब भी साफ़ है, हमारी टाइल्सें भी साफ़ है। फ्रेंड आज आपने देखा होगा कि मेरी सुबह की भागदौड़ कितनी रहती है। मुझे आज मैंने क्या बनाया और नाश्ते में क्या दिया सबको खाने के लिए, तो आपने ये सब देखा होगा। और ये हमने अपनी ना किचन की सफाई किस तरह से की है वो भी हमने आपको दिखाई है। तो ये आज का ब्लॉग था। आप है ना इस ब्लॉग को देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।